जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप नए साल का चमत्कार या न्यू ईयर मिरेकल भी कह सकते हैं। दरअसल कोल्हापुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति पांडुरंग तात्या का हार्ट अटैक से मौत हो गया था। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी की और बुजुर्ग के शव को एम्बुलेंस के जरिए घर लाया जाने लगा। बीच रास्ते एम्बुलेंस गड्ढे से टकरा गई और अचानक बुजुर्ग पांडुरंग सांसें लेने लगे। पांडुरंग तात्या उल्पे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब एम्बुलेंस पांडुरंग तात्या उल्पे के शव को घर ले जा रही थी, स्पीड ब्रेकर और गड्ढों के कारण तात्या की उंगलियां और हाथ फिर से हिलने लगे। कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा इलाके में रहने वाले पांडुरंग उल्पे का पुनर्जन्म सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर की वजह से हुआ। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव रोहित अरुण रामाने। मी आमच्या आजांचा नातू। मी त्यावेळेला ॲम्ब्युलन्समध्ये होतो। आम्ही चव्हाण गल्लीच्या आसपास चौगली गल्लीच्या स्पीड ब्रेकरला ज्या वेळेला गाडीला धक्का लागला ॲम्ब्युलन्सला, त्यावेळेला त्यांची बोट हात हालायला लागला। आम्ही सगळ्यांना एकमेकांना कळवलं। गाडी लगेच थांबवून घेतली आणि त्यांचा हात हालायला लागल्यानंतर आम्ही बघितलं की त्यांच्या अजून जीव आहे। मग त्यांचे सगळं आम्ही बघितल्यानंतर लगेच गाडी तिथून परतून हॉस्पिटलला नेली। आम्ही ECG काढून घेतला त्यांचा। पहिल्यांदा ECG फ्लॅट आल्यानंतर परत आणि ECG चालू झाला थोडा। आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं तुम्ही उपचार प्रॉपर चालू करा, आमची काही असेल ती तयारी आम्ही करायला तयार आहोत। आम्ही जीवाची पर्वा न करता तात्यांची जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला। भक्ती शिवराची सेवा मानवाची म्हणूनच आम्ही सर्व नातेवाईकांनी आम्ही प्रॉपर प्रयत्न केला, पण आमच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि आमच्या आजा आज पांडुरंगाच्या कृपेमुळे पांडुरंगाची केलेली सेवा त्यांनी अखंड कसबा बावड्यात आता गेले 35 ते 40 वर्ष ते स्वतः विण्याच्या पाळी असू दे, रात्री असू दे किंवा दिवसा असू दे, ते आंघोळ करून वेळेत त्यांची जी विण्याची पाळी आहे ती सांभाळलेली कृपा ही पांडुरंगानं आम्हाला त्यांच्या कृपेने लीन केलेली आहे आणि आम्हाला त्यांचा जीव वाचला आहे। नवी मुंबई के कामोठा के ड्रीम्स अपार्टमेंट में मां बेटे की डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। शराब के नशे में हुई बहस के बाद शुभम महेंद्र नारायणी जो कि 19 वर्ष के थे और संत्योज मंगेश दोटके ने जितेंद्र जग्गी और गीता जग्गी की हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत जांच की और आरोपी को उल्वे इलाके से गिरफ्तार कर लिया। कामोठा की ड्रीम्स हाउसिंग सोसाइटी में डबल मर्डर के शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है और इस मामले में 19 साल के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मां बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कामोठा में ड्रीम्स अपार्टमेंट में मृतक गीता के बेटे जितेंद्र के सिर पर पिटाई से शरीर पर चोट के निशान थे और हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस जब जग्गी परिवार के घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो घर में LPG गैस का रिसाव पाया गया। इसके बाद इस घटना की जांच शुरू कर दी गई थी। सोसाइटी के CCTV फुटेज चेक किए गए। मृतक जितेंद्र ने 31 दिसंबर को दोनों को अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया था, जिसके बाद जितेंद्र ने संजोत और शुभम पर समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर शुभम नारायणी ने जितेंद्र जग्गी के सिर पर रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी और संजोत ने मृतक गीता जग्गी का गला काट दिया और उसके घर से कीमती सामान चुरा लिया। आखिरकार पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, एक शुभम नारायणी और दूसरा संजोत दोड़के। ये दोनों आरोपी जो डिसीज जितेंद्र जग्गी है उसको पहचानते थे लगभग 1.5-2 साल से। जितेंद्र जग्गी ने उनको 31st की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए खुद के फ्लैट में बुलाया था। ये तीनों ने वहां पे दारू पी। उसके बाद जितेंद्र जग्गी ने ये दोनों को उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए इंसिस्ट किया। इसके ऊपर उन तीनों में आर्गुमेंट हुआ और फिर उसमें से शुभम नारायणी इसको गुस्सा आया, उसने गुस्से में इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड लिया और जितेंद्र जग्गी के सर पे दे मारा। कल्याणपुर के कोलकशेवाड़ी इलाके में एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ हुए हादसे ने सभी को दहशत में डाल दिया। रविवार को यह घटना तब घटी जब बच्चा अपने घर की खिड़की की ग्रिल पर खेल रहा था। खेलते समय अचानक खिड़की की ग्रिल टूट गई, जिससे बच्चा नीचे गिरने की कगार पर पहुंच गया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रिल को पकड़ा और बच्चे को गिरने से बचाने का प्रयास किया। बच्चे का नाम वंश लांडगे बताया जा रहा है, जो ग्रिल में फंसकर सज्जे यानी कि बालकनी पर लटक गया था। स्थानीय लोगों ने फौरन अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन दल ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे के समय वंश के माता पिता घर पर नहीं थे, जिससे पड़ोसियों की सतर्कता और मदद ने बच्चे की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।
महाड शहर के पास वीर रेलवे स्टेशन के पास आधी रात को एक भयानक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सभी को इलाज के लिए महाड ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इनमें से 4 की मृत्यु हो गई है और दासगांव महाड निवासी समीर सुधे मुंडे का भी इलाज के दौरान एमजीएम में मौत हो गया। महाड निवासी सूरज अशोक नलावड़े के एमजीएम में इलाज चल रहा था और घायल सूरज नलावड़े की हालत गंभीर है। शुभम राजेंद्र मटाल का इलाज महाड ग्रामीण अस्पताल में किया गया है। ये सभी लोग दोपहर करीब 12:30 बजे स्कॉर्पियो ट्रेन में महाड से लोनेर की ओर यात्रा कर रहे थे। जब वाहन में ईंधन खत्म हो गया और वे वीर रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर पर पार्क कर रहे थे, तभी चिपलून से पनवेल जा रही तेज रफ्तार टोइंग वैन ने टक्कर मार दी। पीछे से स्कॉर्पियो टक्कर इतनी जोर थी कि स्कॉर्पियो कार फ्लाईओवर से सटे सर्विस रोड से करीब 100 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही महाड तालुका पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस मामले में टोइंग वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और हादसे की आगे की जांच की जा रही है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।